जिन जिन लोगों को सारनाम मिल चुका है 2014 बरवाला कांड से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान से, या फिर 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार से, इन फर्जी सतलोक आश्रमों से, दास भाई और बहनों 1% की तो कह नहीं सकता, बाकी 99% सार नामधारी, सार शब्दधारी, इन लोगों को काल ने बुरी तरह से विषय वासनाओं में जकड़ रखा है, काम वासना में जकड़ रखा है बुरी तरह से। बहुत सारे महापुरुष तो ऐसे हैं जो सार नाम लेने के बाद में रमेणियां करते हैं, जो सार नाम लेने के बाद तो शादी करते हैं, रमेणी करते हैं सार नाम के बाद। तो अभी ओरिजिनल सार नाम की तो भगवान ने किसी को छींट भी नहीं लगने दी, छींट भी। उसके लिए तो परमात्मा क्या कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। अरे जो काम वासना में लिप्त है, जो क्रोध में लिप्त है, तो मार दूंगा, आजा मेरे सामने। हैं भक्तों के ऊपर जो लोग मुकदमे करने में लगे हुए वो क्रोधी की श्रेणी में है, वो तमोगुणी है। जो भक्तों पर मुकदमे करते फिरते हैं वो तमोगुणी, वो क्रोधी हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। और भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा कौन है? जो अपने गुरु जी के वचन पर दृढ़ता से डट गया कि मैंने तो मेरा मोक्ष करवाना है, मैंने तो मेरा आत्म कल्याण करवाना। बाढ़ में जाओ ये दुनिया। वो माता बहनें बिल्कुल दृढ़ता से स्थिर हो जाएंगी कि मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हूं। आज से पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं बच्चे पैदा करने की काल प्रेरणा से मशीन बनी हुई थी। मैंने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, आत्म कल्याण। स्त्री हो या पुरुष हो, मर्यादा नियम सबके लिए बराबर है। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। गुरुदेव कहते हैं ये तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। अब बताओ कैसे सार नाम मिल जाएगा उस कामी क्रोधी लालची को? क्या सतगुरु को दिखाई नहीं दे रहा? क्या सतगुरु बालक है, सतगुरु बच्चा है जो ऐसी आत्माओं को मूल मंत्र देगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। जीव गलती कर सकता है, परमात्मा नहीं। तो ये तो रिहर्सल चल रही है। सतगुरु आत्मा को, जीव को अपनी औकात से परिचित करवा रहे हैं, अपनी औकात से कि तुम कितने लायक हो इन मंत्रों के, तुम कितने योग्य हो अभी। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। ये भक्ति कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते भक्ति। सतगुरु की वाणी है भाई, अमर वाणी है, कोई जुठला नहीं सकता माई का लाल संसार में इन वाणियों को। तो बताओ जो भक्ति नहीं कर सकता, जो व्यक्ति काम वासना में है, जो क्रोध में है, यानी तीनों गुणों का जिसके ऊपर प्रभाव है, रजोगुण का, शतोगुण का और तमोगुण का, गुरुदेव कहते हो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और या तो सार नाम लेने के बाद में काम वासना में धस रहे हैं। तो सोचिए सतगुरु ने उनको सार नाम दिया क्या? अरे सार नाम तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव भगवान तो कहते कि सतनाम मिलने के बाद में विषय वासना शांत हो जाती हैं। अगर आपने सतनाम का मर्यादाओं में रहकर जाप करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में काम वासना दब जाएगी। सतनाम के सुमरण बिना और मिटे न मन का दाग। जब हमारे विकार शांत होंगे तब परमात्मा उस मूल मंत्र की दया करेगा। ये सतनाम इसलिए तो दिया जाता है, अपने विकारों पर कंट्रोल करें, रिहर्सल करें, गुरु की वाणियों पर चलने की। नित्य नियम क्यों बना के दिया? इतनी वाणियां क्यों सुनाते हैं गुरुदेव रोजाना? कि बच्चों इन पे अमल करना पड़ेगा। एक एक वाणी पर अमल करना पड़ेगा। एक एक वाणी पर तुमने चलना पड़ेगा। और वाणी क्या कह रही है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई। भाई और बहनों, ये भक्ति का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट। सत्सेवक भाई बहन तो फिर भी समझ रहे होंगे इन बातों को।
और जिन जिन आत्माओं को समझ में नहीं आ रही है, जो सात संगतियों से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन समझना शुरू कर दो अति शीघ्र। भाई काल हमें कभी नहीं छोड़ेगा कि हम तीनों गुणों से दूर हट जाएं, कभी नहीं छोड़ेगा। शिकारी कभी नहीं चाहेगा कि कबूतर मेरे जाल से दूर चला जाए, और कबूतर की भी औकात नहीं है कि जाल में फंसा हुआ वो बाहर निकल जाए। तो तरीका क्या है? अंतरात्मा से रोना पड़ेगा, अंतरात्मा से, इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हृदय से अर्जी लगाओ, हृदय से। ये पैसे वाली अर्जी काम नहीं करेगी, ज्योति पाठ वाली अर्जी काम नहीं करेगी, ये कोऑर्डिनेटरों वाली अर्जी काम नहीं करेगी, एक दूसरे भगत भाई बहन से दुखड़ा रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी कहना है, जो भी रोना है, जो भी धोना है, सतगुरु के चरणों में बैठ के रो, वहां अर्जी लगाओ, तब जाकर सतगुरु पुकार सुनेगा।